Hello friends, welcome back again on my YouTube channel Fun with Maths. Myself Himani. Here I am with my another video on Bayes theorem. In my previous video I told you about the basics and the formulas related with the Bayes theorem. And in this theorem I am taking an example. ये एक एग्जाम्पल है जो CBSE ने अभी अपलोड किया है अपने सैम्पल पेपर में 25-26 का जो उन्होंने सैम्पल पेपर अपलोड किया है उसके अंदर ये केस स्टडी है. In a class of student of the age group 14 to 17, the students were categorized into 3 groups according to a feedback form filled by them. The first group constituted of the student who spent more than 4 hours per day on the mobile screen, on the gaming screen, while the second group spent 2 to 4 hours on the same activity. Third group spent less than 2 hours. सो बेसिकली यहाँ पे हमारे 3 ग्रुप्स डिवाइड कर रखे हैं. तो हम इन ग्रुप्स को सबसे पहले अपने इवेंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं. सो लेट G1 इज़ माई ग्रुप नंबर 1 जो स्पेंड कर रहा है मोर देन 4 आवर्स. G2 इज़ माई ग्रुप नंबर 2 जो स्पेंड कर रहा है 2 to 4 hours. And G3 is my group number 3 which is spending less than 2 hours. So ये तो सबसे पहले मैंने इवेंट डिसाइड करी है. अब इससे आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं. द फर्स्ट ग्रुप विद द हाई स्क्रीन टाइम इज 60% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. तो ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है मुझे फर्स्ट ग्रुप की. दैट मीन्स ये मुझे दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ G1. ये मुझे दे रखा है 60%. तो आप इसको 60% में अगर लिखना चाहते हैं तो 60% लिख सकते हैं. अदरवाइज आप इसको 60/100 भी कर सकते हैं. सो ये आपकी चॉइस है. अगर आप चाहें तो 0 to 0 कैंसिल करके 6/10 भी कर सकते हैं. सो जिस भी तरीके से आप लिखना चाहें आप वैसे लिख सकते हैं. सिमिलरली सेकेंड ग्रुप विद मॉडरेट स्क्रीन टाइम इज़ 30%. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 जो मुझे दे रखी है वो मेरी 30% है. तो इसको भी जब आप नॉर्मल उसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये 3/10 की फॉर्म में आएगा. ऐसे ही द थर्ड ग्रुप विद लो स्क्रीन टाइम इज ओनली 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G3 जो मुझे दे रखा है दैट इज 10%. दैट इज 1/10. नाउ कम टू द सेकेंड केस. वो कह रहे हैं इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट 80% स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप फेस्ड सीवियर एग्जाइटी एंड लो रिटेंशन इशू. दैट मीन्स अब एक इन्होंने कैटेगरी बना रखी है जिसमें वो एग्जाइटी और लो रिटेंशन इश्यूज हैं. तो ये हमारा मेन इवेंट हो गया. हम इसको ए लेट कर देते हैं. जो एग्जाइटी और लो रिटेंशन इशू का इन्होंने एक केस बना रखा है. तो ये मेरा एक ए इवेंट हो गया, एग्जाइटी एंड लो रिटेंशन इशू. तो अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट केस वो कह रहा है 80% ऑफ द फर्स्ट ग्रुप. मतलब जो फर्स्ट ग्रुप के हैं उनके 80% लोगों को एग्जाइटी एंड लो रिटेंशन इशू है. दैट मीन्स वो मुझे दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/G1. मतलब फर्स्ट ग्रुप का मैं बंदा ले रही हूँ 80% है वो मेरी. इसको मैं अगर कन्वर्ट करूँ तो ये मेरा 8/10 आएगा. सिमिलरली सेकेंड ग्रुप के लिए वो कह रहे हैं 70% ऑफ सेकेंड ग्रुप. ये आप लाइन पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगी. एंड 30% ऑफ थर्ड ग्रुप. तो A/G2 जो दिया हुआ है वो मुझे 70% दिया हुआ है. ये मेरा 7/10 बन जाएगा. और A/G3 जो मुझे दे रखा है वो मेरा 30% दे रखा है. 30% ऑफ द थर्ड ग्रुप. तो 30% दे रखा है तो वो मेरा 3/10 बन जाएगा. सो बेसिकली इसने मुझे क्वेश्चन में
ऑलमोस्ट एवरी चीज थिंग गिवन है, मुझे ऐसे कोई चीज़ मुझे लग नहीं रहा जो मुझे अलग से सेपरेट निकालनी पड़े, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें गिवन है। बस अब पार्ट्स देख लेते हैं एक्चुअली में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फर्स्ट पार्ट जो 2 मार्क का क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु सफर फ्रॉम एग्जाइटी एंड लो रिटेंशन इश्यूज इन द क्लास। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे वो टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही था कि आपको सारी प्रोबेबिलिटीज आपस में मल्टीप्लाई करनी होती हैं। सो टोटल प्रोबेबिलिटी जो आपसे वो निकलवा रहा है इन योर पार्ट नंबर 1, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/G1, सिमिलरली ऐड करके प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/G2, एंड थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ G3 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/G3। तो सारी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट आपको गिवन है, सबकी वैल्यूज डाल दो और एट द एंड इनका टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लो किसका कितना आ रहा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 हमारे पास है 6/10, 3/10, 1/10 और यहाँ पे है 8/10। तो 6/10 इंटू 8/10 प्लस 3/10 इंटू 7/10, 3/10 इंटू 7/10 एंड प्लस लास्ट वाली जो है 1/10 इंटू 3/10, 1/10 इंटू 3/10। तो सबको जब ऐड करेंगे तो ये आप डायरेक्ट चाहें तो परसेंटेज में भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने आंसर भी आपसे परसेंटेज में ही पूछ रखा है। सो जब आप परसेंटेज में आंसर निकालेंगे तो ये हमारा 48% बनेगा, क्योंकि डिवाइड में 100 आएगा। ये हमारा 21% बनेगा और ये मेरा 3% बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड में 100 आएगा। तो ऑलमोस्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 3 + 1 4, 4 + 8 12, तो 2 1 कैरी, 4 2 6 और 1 7। सो टोटल प्रोबेबिलिटी जो आ रही है आपकी दैट इज 72%। ये आपका फर्स्ट पार्ट है जो उसने फाइंड आउट करने के लिए आपको बोल रखा है। इतना पार्ट करने के बाद आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो आपसे क्या मांग रहा है, सेकंड पार्ट एक बार देखते हैं, इसका क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। सेकंड पार्ट में वो आपसे कह रहा है अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ही इज फाउंड टू सफर फ्रॉम एग्जाइटी एंड लो रिटेंशन इशू। मतलब उन्होंने एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया है जिसको हमने ए माना हुआ है ऑलरेडी, मैंने उस इवेंट का नाम ए लेट किया हुआ है। What is the probability that she spent screen time more than 4 hours per day? मतलब मुझे ऐसा ग्रुप सेलेक्ट करना है जो स्क्रीन टाइम को मोर देन 4 आवर्स दे रहा है, विच इज़ माई ग्रुप नंबर 1, जिसको मैंने G1 का नाम दिया हुआ है, विच इज़ ग्रुप नंबर 1। सो इस क्वेश्चन के लिए मेरी बेस थ्योरम अप्लाई होगी। तो यहाँ पे जो मेरे को क्वेश्चन एक्चुअली में इसने बोला हुआ है, एक तो बोला हुआ है कि आपका जो है वो एग्जाइटी इशू से सफ़र करना चाहिए और ग्रुप नंबर 1 के अंदर से आना चाहिए। तो दैट मीन्स आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ G1/A। एग्जाइटी इशू होना चाहिए और ग्रुप नंबर 1 से आना चाहिए। तो इसके लिए हम बेस थ्योरम का यूज़ करेंगे। बेस थ्योरम का फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ। ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/G1 और डिवाइड में टोटल प्रोबेबिलिटी जो मैंने अभी अपने फर्स्ट पार्ट में निकाली है। आप उसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। सो आपको बार बार फिर से नहीं निकाल के दिखानी है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 की जो मेरी वैल्यू है वो मुझे ऑलरेडी 6/10 दी हुई है, ये मैंने अभी ऊपर निकाली थी। आप परसेंटेज में भी काम कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप परसेंटेज में भी काम कर सकते हैं। ये 8/10 है और टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने अभी निकाली है विच इज़ 72%, तो आप उसको 72/100 लिख सकते हो। सो ये 100 से 100 आप ऐसे कैंसिल कर देंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 48/72। जितना लोवेस्ट फ्रैक्शन आप काट सके उतना काट देना, बाकी की जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। सो इसको कैंसिल आउट करते हैं। लोवेस्ट फ्रैक्शन बनाना है जिससे पे आप कैंसिल आउट कर सके। मैं 2 से पहले कैंसिल आउट कर रही हूँ, फिर आगे देखते हैं और किसी पे कैंसिल आउट होता है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8।
सिमिलरली आप डायरेक्ट चाहें तो 12 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप जिससे भी कैंसिल आउट करें। बड़ी टेबल से कैंसिल, इन शॉर्ट आपको मिनिमम फ्रैक्शन बनाना है तो कैसे भी बना दो। सो आपकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो आएगी 2/3। दिस इज द क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है जिसमें दो पार्ट थे, एक तो बेस थ्योरम से रिलेटेड था, एक टोटल प्रोबेबिलिटी था। दोनों मैंने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटेड विद द बेस थ्योरम, प्लीज कमेंट ऑन मी on my videos. Please comment on my videos so that I can take your doubts, and thank you so much.